हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चंस जो एडमिशन से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि जब पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, तो इसमें लास्ट वाला पॉइंट है, एट्थ वाला, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके बोर्ड से ज़्यादा रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप भी करिए और एक क्वेश्चंस को आज मैं भी कराता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई भी एडमिशन का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे पुराने पार्टनरों के नाम क्या हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। मैंने यहाँ वर्किंग नोट में नोट कर लिया है, ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2 और इसमें बता रहा है कि जो सी है वो 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ 1/5 सी का शेयर लिख दिया। और इसके बाद चेक कर लीजिए क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस शेयर या रेशो या सेकंड आपके पास में न्यू रेशो गिवन है या नहीं है। तो जब इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास में सेकंड लाइन में लिखा हुआ है पार्टनर एग्रीड टू द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2, यानी कि इनका ओल्ड रेशो भी हमारे पास गिवन है और इनका न्यू रेशो भी गिवन है। तो अब आप रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि किस पॉइंट को आप, यानी कि कोई लॉस या प्रॉफिट है या कुछ और चीज़ें हैं, तो वो किस रेशो में डिवाइड होती हैं। तो नॉर्मली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस या प्रॉफिट ओल्ड रेशो में होगा, ओल्ड पार्टनर में। सेकंड, आपके पास जो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व गिवन हो या इधर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन हो तो उसको भी हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में करते हैं। जब भी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल का पैसा लेकर आता है वो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में जाता है। और थर्ड और लास्ट आपके पास पॉइंट, जो कैपिटल एडजस्ट करते हैं पार्टनर, वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। ये 3-4 बेसिक पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलने हैं। चलिए हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। और हमें 2 चीज़ें बनानी है इसमें, एक रिवोल्यूशन अकाउंट और सेकंड हमारे पास में पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले पॉइंट में कह रहा है सी विल बी ब्रिंग कैपिटल 40,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाइए और जो चीज़ जिससे रिलेटेड है उसमें आप नोट डाउन करते चले जाइए। सबसे पहले आप क्या करिए कि जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो पुराने पार्टनर हैं ए और बी, उनका कैपिटल का बैलेंस को आप इनके कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए। तो यहाँ लिखिए आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का बैलेंस ए में और बी का बैलेंस बी में। तो ए का 60 और बी का 50,000 है, तो यहाँ हमने नोट कर दिया ए का 50,000 और बी का हमारे पास में, ए का 60,000 और बी का हमारे पास में 50,000 है। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे 60,000 इसका आ गया एंड 50,000 हमारे पास में बी का आ गया। सी हमारे पास में कैश में अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है। अब इसमें हम कैश लिखें कि बैंक लिखें, ये किस बात पर डिपेंड करता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब भी बैलेंस शीट के अंदर कैश का बैलेंस हो तो कैश का अकाउंट मेंटेन कर लीजिए, बैंक का बैलेंस हो तो बैंक का अकाउंट मेंटेन कर लीजिए। इस बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कैश का अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप बाय कैश के नेम से। और जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है वो आप इसमें नोट डाउन कर देंगे। दूसरा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी कैश में लेकर आ रहा है। तो इस केस में अगर आप जर्नल एंट्री बनाते थे तो याद करिए 2 एंट्री बनाते थे। एक पहली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो उन पार्टनर में क्रेडिट हो जाएगा जिस पार्टनर ने से इसने शेयर खरीदा है। अगर 2 पार्टनरों से खरीदा है तो किस रेशियो में खरीदा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन थे, तो मैंने क्या करा, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो की बेसिस पर सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला बनता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड में से न्यू को माइनस करा, 1/10 इसका सेक्रीफाइस आ गया। और बी का भी कैलकुलेट करा तो उसका भी 1/10 आ गया, यानी कि आपके पास सेक्रीफाइस रेशो 1:1 है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल के 15,000 रुपीज़ हैं ये 1:1 में पार्टनर में क्रेडिट हो जाएंगे। और कैपिटल का कितना पैसा ला रहा है वो 40,000 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे हम 40,000 रुपीज़ सी के अकाउंट में, और यहाँ लिखेंगे हम सी के अकाउंट में 40,000 रुपीज़। सेकेंड हमारे पास में इसी के नीचे लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से। 15,000 का हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा था, जब दोनों पार्टनर में इक्वल डिवाइड होगा तो 7,500 रुपीज़ ए के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 7,500 रुपीज़ हमारे पास बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन को पढ़िए, आपके पास में सेकंड लाइन में कह रहा है पार्टनर एग्री टू शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो ऑलरेडी हो गया है। इन्वेस्टमेंट विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%,
यानी कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कह रहा है बाय, बाय का मतलब क्या हुआ, इतने परसेंट से वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर बाय कह रहा है, बाय का मतलब इतने रुपए से इंक्रीज, यानी कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 रुपीज़ है, 20,000 का हमने 20% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4,000 रुपीज़। और 4,000 रुपीज़ हमारे पास में क्योंकि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट के नेम से हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 4,000 रुपीज़। सेकेंड लाइन पर आइए, आपके पास में वो कह रहा है फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है। तो जब एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो एंट्री बनती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर फर्नीचर की जो वैल्यू आपके पास में गिवन है 15,000, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगा हमारे पास में 1,500 रुपीज़। और ये डेबिट साइड में आपके पास चला जाएगा किसके नेम से, टू फर्नीचर के नेम से आपके पास में मेंशन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन को देखिए आप, आपके पास में कह रहा है वन कस्टमर है आपका हु वाज ऑन द फर्म 2,000 रुपीज़ बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम, यानी कि इससे हमें कोई भी रुपया नहीं मिला तो ये पूरा का पूरा पैसा हमारा बैड डेट हो गया। तो ऐसे केस में हमारे पास अगर जर्नल एंट्री की हम बात करें तो दो जर्नल एंट्रियां बनेंगी, पहली बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और क्योंकि हमारे पास बैड डेट हो गए हैं और हम एडमिशन के केस में अपने जितने भी लॉस और प्रॉफिट हैं वो थ्रू रिवोल्यूशन अकाउंट एडजस्ट करते हैं, और 11th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते थे। तो यहाँ एंट्री आपके पास में पास हो जाएगी, क्या एंट्री बनेगी आपके पास में, तो यहाँ एंट्री आपके पास में बन जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या वो बैड डेट अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास में डेबिट साइड में है लिख देंगे टू बैड डेट, और अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 2,000 रुपीज़, जितने रुपए से वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आप आ जाइए, वो कह रहा है क्रेडिटर से 2,000 नॉट पेबल इन फ्यूचर, यानी कि 2,000 रुपये क्रेडिटर्स को हमें कोई पेमेंट नहीं करनी, और क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो जब भी किसी लाइबिलिटी की हम पेमेंट नहीं करते हैं तो लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, उस केस में हमारे पास में एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये क्रेडिट साइड में रिवोल्यूशन अकाउंट में मेंशन हो जाएगा बाय क्रेडिटर के नेम से 2,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट लाइन को देखिए, आपके पास में क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स के बाद में वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,000 बिल बी प्रोवाइड फॉर, यानी कि एक आउटस्टैंडिंग बिल है जो अनरिकॉर्डेड है, इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम जब नोट करेंगे तो एंट्री हमारे पास बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड में मेंशन हो जाएगा। तो इधर हमारे पास में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के नेम से, और कितना अमाउंट था, तो अमाउंट है हमारे पास में कितने रुपीज़ आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के 1,000 रुपीज़। तो यहाँ मेंशन कर देंगे हम 1,000 रुपीज़। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में देखिए आपके पास में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करा था उसका इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। और कोई भी एक्रूड इनकम जो है वो हमारे लिए एसेट्स होती है, और अगर एसेट्स की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो एंट्री हमारे पास बन जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय आपके पास में एक्रूड इंटरेस्ट के नेम से, और अमाउंट मेंशन हो जाएगी 2,000 रुपीज़। अब ये हमारे पास में टोटल इन ऑल जितने भी एडजस्टमेंट थे वो हमने कर दिए, लास्ट वाला एडजस्टमेंट सबसे एंड में होना है। तो हमारे पास में इसका आप क्या करिए, टोटल कर लीजिए और इसका देख लीजिए विच एवर ग्रेटर साइड की डेबिट साइड आपके पास में ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास में 8,000 रुपीज़ हो गया, और डेबिट साइड का टोटल अगर आप देखेंगे तो आपके पास में हो गया 4,500 रुपीज़। तो इस साइड का टोटल आपके पास में कितना है, 4,500 रुपीज़ है। और जब आपके पास में दोनों साइडों का आपने टोटल देख लिया तो आपके पास में कैलकुलेट कर लीजिए इसका डिफरेंसेस। तो आपके पास में 8,000 माइनस आपके पास में 4,500 दैट इज 3,500। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन के नेम से, और ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। और ओल्ड रेशियो हमारे पास में कितना गिवन है, 3:2 गिवन है। तो 3:2 में ये यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा। ये मैं वर्किंग नोट के प्रोस्पेक्टिव से आपको लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। तो ये हमारे पास में कितना है, 3,500 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 और इंटू 3 करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2,101 का और 1,400 सेकंड का, टोटल 3,500 हमने ये मेंशन कर दिया।
ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया और रिवोल्यूशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट हमारा पार्टनर में क्रेडिट होता है। एक ट्रिक भी याद रख सकते हो कि अगर रिवोल्यूशन अकाउंट में पार्टनर के नाम डेबिट में आए तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय रिवोल्यूशन अकाउंट के नेम से और यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 2100 एंड 1400। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आप आ जाइए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, बैलेंस शीट को चेक कर लीजिए। ये लास्ट वाला सबसे लास्ट में होगा, पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में कोई ऐसा बैलेंस जो एसेट्स और लायबिलिटी साइड में हो जिसको हमें कंप्लीटली राइट ऑफ करना हो। तो ये रिजर्व दे रखा है और जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। 10,000 का है, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर हमारे पास में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली करेंगे तो बाय जनरल रिजर्व और 10,000 को डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो में तो 6,000 एंड 4,000 ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशो कितना है 3:2 है। ये मैंने केवल मेमोरीज के लिए लिख रखा है ताकि आपको ध्यान रहे, आपको ये नहीं लिखना है। इधर और कोई चीज़ नहीं है। इधर की साइड देखिए प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, गुडविल। अभी जो गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है ये परचेज गुडविल होती है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। और इसका अमाउंट कितना है आपके पास में 5,000 रुपीज़ है। तो ये भी आपके पास में डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास आएगा डेबिट साइड में 2 गुडविल के नेम से और 3,000 रुपीज़ इसमें डिवाइड हो जाएगा। 2,000 बी में चला जाएगा क्योंकि ये भी किस रेशो में डिवाइड होगा, 3:2 में डिवाइड होगा। अब ये ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे पॉइंट कर लिए। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फर्म की एडजस्टेड कैपिटल। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एडजस्टेड कैपिटल। और जब हमारे पास में एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट होकर आ जाएगी देन तब उसके बाद में हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए एडजस्टेड कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए का कर लेते हैं 60,000 रुपीज़ प्लस 7,500 प्लस 2,100 प्लस 6,000 रुपीज़। टोटल इधर का हो गया 75,600 और 75,000 हमने ये लिखा, इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया 3,000 को, तो हमारे पास आएगा 72,600 रुपीज़। इसके बाद में सेकंड में देख लीजिए बी का आप, तो बी की कैपिटल आपके पास गिवन है 50,000 प्लस 7,500 प्लस आपके पास में 1,400 और प्लस आपके पास में 4,000 रुपीज़। टोटल आ गया आपके पास में 62,900 रुपीज़ और यहाँ मेंशन कर देंगे 62,900 और यहाँ पर हमारे पास में इसमें से माइनस कर दीजिए आप कितना 2,000 रुपीज़, तो आपके पास आ जाएगा 60,900। ये जो कैपिटल कहलाती है इसी कैपिटल को हम बोलते हैं कौन सी कैपिटल, ये कहलाती है हमारे पास में एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। तो जब भी हमारे पास में ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हो तो पहले एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, देन उसके बाद में जब आप इस क्वेश्चंस को करेंगे तो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब एडजस्टेड कैपिटल आ जाए तो इसी लेजर को कंटिन्यू बना लीजिए। जब हम कंटिन्यू लेजर बनाएंगे तो हमारे पास में इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, इसी लेजर को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए ये हमने नीचे को इसी को कंटिन्यू कर लिया, इसी तरीके से आपको करना है। और आपके पास में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, इस कैपिटल को बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपके पास में एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस आ गया कितना 72,600 एंड आपके पास में 60,900। ये दोनों का बैलेंस निकाल दिया। और इस साइड में ऊपर से 2 लाइनें छोड़कर, क्योंकि आपको कोई भी जब भी बैलेंस कैरिड डाउन आप लिखते हो तो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, जैसे आपने यहाँ लिखा इसके ऊपर गुडविल लिखी, क्योंकि एडजस्टमेंट जो डिफरेंस होगा वो कैश या करंट जो भी इस क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। जब यहाँ पर हम नोट कर लेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि हमें फर्म की कैपिटल बनानी है। तो फर्म की कैपिटल किसकी बेस पर बनानी है, नए पार्टनर की कैपिटल की बेस पर। अब नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 40,000 रुपीज़ की इसकी कैपिटल है तो कैपिटल ऑफ पार्टनर यानी कि कौन सा पार्टनर, न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई नए पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट का उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि 5/1, क्योंकि उसका शेयर कितना है 1/5 है। इसका उल्टा कर दीजिए, फर्म की कैपिटल आ जाएगी 2 लाख रुपीज़। और अब इस 2 लाख रुपीज़ में ए का शेयर कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 लाख और नए का जो ए है उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, कितना है उसका 5/10। तो यहाँ पर 5/10 आ जाएगा, तो इसका आ गया 1 लाख रुपीज़।
इसी तरीके से आप बी का कैलकुलेट कर लीजिए, तो बी का भी 2 लाख टोटल फर्म की कैपिटल हो गई आपके पास में, और मल्टीप्लाई हम करेंगे कितना 3/10, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 60,000 रुपीज़। तो हमने ए और बी दोनों की प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया। जो नए फार्म की कैपिटल की बेस पर होता है उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और यहाँ लिखेंगे हम अब इस जगह पर, यहाँ आ जाएंगे हमारे पास में 1 लाख रुपीज़, ये आ गया इसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल, 60,000 इसकी आ गया, और इसका तो ऑलरेडी हमें पता ही है 40 इसका है, यहाँ भी 40 लिखे देता हूँ इसका, और यहाँ भी हमारे पास में इसका मैंने लिखना भूल गया था, तो इसका भी आप लिख लीजिए 40,000 40,000, ये आपके पास आ गया, इसका तो कोई चेंज होना ही नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आप क्या करिए, इनका डिफरेंस देख लीजिए। ये कौन सी कैपिटल है, ये है हमारे पास में एडजस्टेड कैपिटल, और ये कौन सी कैपिटल है, ये कहलाएगी आपके पास में प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो जब एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल दोनों कैलकुलेट होकर आ जाएं, तो देखिए पहले इसकी कैपिटल 72,600 थी, और अब इसकी कैपिटल कितनी है फर्म के पास में 1 लाख, यानी कि फर्म ने इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो साइड शॉर्ट है उधर लिख दीजिए बाय। अब देख लीजिए कि कैश में कह रहा है कि करंट अकाउंट में, दोनों में से किसी एक में कहेगा, और बाय डिफॉल्ट अगर नहीं बताया है तो कैश अकाउंट के थ्रू होगा। तो यहां पर वो कह रहा है किसक में, आपके पास में फॉर दिस पर्पस द एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू कैश अकाउंट, किसके थ्रू कह रहा है वो, कैश अकाउंट के थ्रू कह रहा है। तो आप डिफरेंस में लिख दीजिए क्या, कैश, तो यहां लिखेंगे हम बाय कैश, और जो डिफरेंस होगा 1 लाख रुपीज मैंने ये लिखा, 1 लाख रुपीज मैंने ये लिखा, और इसके बाद में मैंने 72,000 में से 1 लाख को क्या करा, माइनस कर दिया, तो 1 लाख माइनस आपके पास में 72,600 रुपीज़, तो आ जाएगा 27,000 आपके पास में 400 रुपीज़। इसी तरीके से बी का देख लीजिए, यहाँ 60 है और यहाँ 60,900 है, यानी कि इसकी एडजस्टेड कैपिटल आपके पास में ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी कैपिटल एज कंपेयर टू B4 कम हो गई। तो इस एडजस्टमेंट का जहाँ बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, इसीलिए मैंने लिखवाया था, ऊपर 2 लाइनें छोड़ दीजिए, और यहाँ पर जो 900 का डिफरेंस है उसको आप मेंशन कर दीजिए। ये आपके पास इन ऑल पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर जाइएगा, और ये बिल्कुल इन ऑल क्लियर हो। इसका जो प्रोसीजर है करने का, जो मैंने आपको बताया है, आप उसी तरीके से इसको करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और इन ऑल आपको क्लियर होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एक क्वेश्चन और मैं इसी तरीके का बनाऊंगा, जिसमें हम थ्रू करंट अकाउंट करेंगे। दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, और आपकी जो बुक है उससे, कोई भी बुक हो, एनीवन, कोई भी बुक हो, सब में एक से क्वेश्चन गिवन है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जी ये अच्छी है और ये अच्छी है, बस किसी में क्वेश्चन पहले मिलेंगे, किसी में बाद में मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी बुक के या किसी भी प्रैक्टिस पेपर के आपने पूरे क्वेश्चंस किए हैं, तो इन ऑल आपको सब मिल जाएगा, कोई आगे तो कोई पीछे, यानी कोई पहले मिलेगा यानी कि कोई बाद में मिलेगा। ठीक है, आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द